हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न। चले तो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे क्या कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न से एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो पहला शर्त में है कितने बल्ले? 7 बल्ले। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x। एक गेंद का मूल्य है y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। ये 7 बल्ला का कीमत है और ये 6 गेंद का कीमत है। ये दोनों रुपया जोड़ के कोच ने कितना दिया दुकानदार को? तो 3800 रुपया। समीकरण 1 पुनः। दूसरी बार में कोच ने 3 बल्ले खरीदा और 5 गेंद। तो एक बल्ले का कीमत x है तो 3 बल्ले का कीमत हो जाएगा 3x और एक गेंद का कीमत y है तो 5 गेंद का कीमत 5y। ये दोनों रुपया को जोड़ के कोच ने कितना दिया दुकानदार को? तो 1750। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो आपको x और y का मान निकल जाएगा। जो x का मान आएगा वो हो जाएगा एक बल्ले का कीमत और जो आपको y का मान आएगा वो हो जाएगा एक गेंद का कीमत। तो ये आपका प्रश्नावली है 3.3 और इस प्रश्नावली में आपको कहा गया है कि इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए तो प्रश्न समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहां से x का मान निकालेंगे डायरेक्ट। 3800 तो ये प्लस 6y है, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 6y और x के गुना में है 7 तो ये हो जाएगा बट्टे 7। इसको क्या कर देंगे? तो समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान आया? x का मान आ गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे? तो समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको y का मान निकल जाएगा। तो यहां से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए तो x यहाँ 3 गुने x है तो x का मान ये पूरा डाल देंगे। 3800 माइनस 6y और बट्टे 7 फिर प्लस है 5y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे बराबर 1750। इस 3 को ना ये दोनों से गुना कर लेंगे। पहले 3 को 3800 से गुना कर लेते तो 0 0 3 8 24 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 11,400।
माइनस 3 छक्के 18, 18y बट्टे 7 प्लस 5y बट्टे 1 बराबर 1750। 7 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 7 आ जाएगा 11,400 माइनस 18y। 7 को 1 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 7, तो हो जाएगा 7 पचे 35y। 1750 अपॉन 1। 11,400 ये 35y है दोस्तों, और ये 35y में से 18y को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 17y। एक हाथ से ले लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये आपका हो गया 2, 2 में से गया तो 1 बट्टे हो जाएगा 7 बराबर है 1750 और बट्टे 1। इसको ना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 11,400 प्लस 17y को गुना करेंगे 1 से तो आपको यही हो जाएगा 11,400 प्लस 17y, और 1750 को करेंगे इस दूसरी तरफ लिखेंगे 7 से, तो 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 पचे 35 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 49 3 52 हासिल 5, 7 एक कम 7 और 5 12। 17y 12,250 ये प्लस है 11,400 तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 11,400। 17y बराबर घटा देंगे 12,250 में से 11,400 तो 0 का 0, 5 में से 0 गया 5, ये 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक हासिल 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे y बराबर आपको हो जाएगा दोस्तों 850 और बट्टे 17, 17 पचे 85 तो y का मान आ जाएगा 50। y किसका मूल्य था? तो y आपका था एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य आपका आ गया 50 रुपया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो x का मान किसका है? तो x का मान आपका है एक बल्ले का, तो यहां पर लिख देंगे क्या? समीकरण 3 से। चलिए इसको मिटा लेते हैं। समीकरण 3 से, तो ये समीकरण 3 है दोस्तों। x बराबर 3800 माइनस 6y, तो यहाँ पे 6 और y का मान आ गया 50, तो यहां से आप निकाल लेंगे 3800 सीधे लिख देते हैं 3800, 50 को 6 से गुना करेंगे तो 50 छक्के 300, 6 पंचे 30 और 0 300, तो 3800 में से 300 गया तो आपका आ जाएगा 3500, और 3500 को 7 से काट देंगे तो 7 पचे 35 कितना आ गया 500। इसका मतलब ये x का मान आ गया 500 और y का मान आ गया 50। तो x किसको माने थे? एक बल्ले का कीमत, और y किसको? तो एक गेंद का कीमत। फाइनली यहां से क्या लिख देंगे नीचे में? अतः एक बल्ले का मूल्य x, तो x का मान कितना आया 500 रुपया। चलिए एक गेंद का मूल्य क्या माने थे y, तो y का कितना आ गया 50 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।